दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे भारत की बात तो हमारे वीडियो में ही करते हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग हम समझेंगे। कुछ अलग से मतलब ये है कि जो हमारा भारत है, जो अपनी तटीय सीमा साझा करता है समंदर से, या हम कहें अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, तो कितने जल पर या कितने समंदर पर भारत का आधिपत्य है या भारत के हैंड ओवर आता है, आज हम उन चीज़ों को देखेंगे। तटीय का मतलब आपको समझ में आ गया कि पानी वाली सीमा की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारत कि हम समंदर की बात करें, हम कहें कि ये भारत है और ये सारा तरफ समंदर है। ये भारत हो गया, आपको दिख रहा है, यहाँ सब समंदर है, ये सब पानी पानी है ऊपर नीचे। तो कितने एरिया पर भारत अपना कब्जा करेगा या कितना एरिया भारत के अंदर आएगा, हम ये बात करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लें, आप समय को बर्बाद ना करते हुए आप आइए। तो एक बात हम आपको बता दें कि जो एनएम में बताया जाता है, मतलब उसको हम कहते हैं नॉटिकल मील। जैसे हम किलोमीटर की बात करते हैं, हम 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, तो यहाँ किलोमीटर नहीं चलता, यहाँ नॉटिकल मील चलता है। पूरी दुनिया में समंदर कितना हमारे कब्जे में आता है या कितने पर हमारा आधिपत्य है, तो वो किस में ना मापा जाएगा, तो वो नॉटिकल में नापा जाता है, नॉटिकल मील में। आइए देखते हैं। तो हम आपको बता दें कि 1 मील की हम बात करें तो 1 मील होती है आपकी 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर को हम कहते हैं एक जो है 1 मील। क्लियर है बात? जब 1 मील की बात आएगी तो आपको 1600 मीटर को हम किलोमीटर को कहेंगे हम 1 मील। एक समुद्री मील की बात आएगी तो 1.8 किलोमीटर को कहते हैं हम एक समुद्री मील। तो पहले हम समझते हैं समुद्री मील को हम जो कहते हैं, जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है नॉटिकल मील या एनएम से हम दर्शाते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है नॉटिकल मील। इतना आप समझ लीजिए। उसको हम आपको बता दें कि हमें अपने भारत के जो है प्रायद्वीपीय स्थिति को समझने के लिए, और हम कहें कि समंदर पर हमारा कितना जो है आधिपत्य है, कितना जो हमारे हैंड ओवर आता है, उसको हमने 5 भागों में बांटा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और 5वां तो संपूर्ण है ही। अच्छा देखते हैं। नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो ये हमारा भारत है, ये बाउंड्री होगी हमारे भारत की, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक लकीर खींच दी। इतने एरिया पर इसको हम कहते हैं 12 नॉटी मील। इसको कहेंगे हम 12 नॉटी मील। इस एरिया को 12 नॉटी मील को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं प्रादेशिक तटीय सीमा। इसको हमने क्या नाम दिया है? इसको हमने नाम दिया है प्रादेशिक तटीय सीमा, और इस पर संपूर्ण अधिकार होता है भारत का। सर कैसे? ऐसे कि इतने एरिया में 12 नॉटिकल मील को यदि हम किलोमीटर में देखेंगे तो 21.9 किलोमीटर को हम कहते हैं 12 नॉटिकल मील। आप मान के चलिए तकरीबन 22 किलोमीटर एरिया में, इस बाउंड्री से 22 किलोमीटर यहाँ तक पूरा कब्जा किसका है? भारत का है। कैसे? मान लो या किसी दूसरे देश का हवाई जहाज आ जाए, पानी का जहाज आ जाए, या कुछ लोग आ जाएं, तो उनको हम गिरफ्तार कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, क्योंकि इतने एरिया पर संपूर्ण अधिकार किसका है? भारत का है। 21.9 किलोमीटर पर जो कब्जा है वो भारत का है, संपूर्ण अधिकार है, फुल राइट्स है, वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे भारत पाकिस्तान के मछुआरे जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो भूल जाते हैं कि उनका एरिया खत्म हो जाता है, समंदर तो है ही, एरिया खत्म हो जाता है, तो वो पाकिस्तान के एरिया में पहुंच जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे ही पाकिस्तान के मछुआरे जब भारत में आ जाते हैं बाई चांस गलती से मछली पकड़ने से, तो उनको पता नहीं होता। भाई मैं आपसे कहूँ यहाँ समंदर है, आपको क्या पता है कौन सा भारत में आता है, कौन सा पाकिस्तान में आता है? आपको मान लो यहाँ तक भारत का एरिया है, भारत के मछुआरे इसमें अगर इस जगह पहुँच जाएंगे तो ये पाकिस्तान के हैंड ओवर हो जाएगा, और पाकिस्तान के सैनिक जो है उनको गिरफ्तार कर लेंगे और उनको जेल भेज देंगे। ऐसे ही हम आपको बता दें कि जो 12 नॉटिकल मील तक संपूर्ण अधिकार किसका होता है? भारत को होता है। इधर भी होगा, इधर भी होगा, मतलब चारों जहाँ जहाँ पानी है, भारत के जिन राज्यों को पानी से टच हो रहा है, या समंदर टच कर रहा है, या अरब सागर टच कर रहा है, या बंगाल की खाड़ी टच कर रही है, तो वहाँ पर 21.9 किलोमीटर तक, यानी 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक तटीय सीमा कहलाती है वो, और उस पर संपूर्ण अधिकार किसका होगा? जिस देश से वो टच हो रही है। जैसे हम बात करें, यहाँ हम आपको बता दें कि ये पाकिस्तान का मैप, और यहाँ 12 नॉटिकल मील तक जो है किसका कब्जा होगा? 12 नॉटिकल मील तक कब्जा होगा पाकिस्तान का। क्लियर है बात? हम भारत की बात करें तो आप समझिए पूरी दुनिया में यही नियम चलता है। पूरी दुनिया के देश, चाहे हम कहें अमेरिका, जापान, कनाडा, और जितने भी देश हैं, मैक्सिको है और ब्राज़ील है, बहुत सारे देश हैं, सब देशों में यही नियम फॉलो किया जाता है, यही रूल्स फॉलो किया जाता है।
तो आप समझ गए जो पहला वाला पॉइंट है उसमें 12 नॉटिकल मील तक मतलब 21.9 किलोमीटर तक संपूर्ण अधिकार किसका होता है, जिस देश के पास वो सागर या वो बंगाल की खाड़ी या कोई भी जो है महासागर बसा हुआ है। एक बात। दूसरे बात को हम पढ़ेंगे यहाँ से लेके, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, फिर यहाँ से सेकंड स्टार्ट हो जाता है। इस जगह से लेकर इसको हम कहते हैं 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील तक को कहा जाता है अभिछिन्न सीमा। अभिछिन्न सीमा देखिए लिखा हुआ है 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील को कहा जाता है अभिछिन्न सीमा। हमारे यहाँ पूछ ले कि बताइए अभिछिन्न सीमा जिसको हम कहते हैं, बताइए उसके नॉटिकल मील की बात करें तो कितने से लेकर कितने तक है, तो आप कह सकते हैं 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील तक है। इतने एरिया में मान लो ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ तक है, इस जगह से लेकर इस जगह तक कोई भी समुद्री जहाज इस एरिया में आ जाता है, मान लो यहाँ आ जाता है, तो भारत के जो नेवी वहाँ मौजूद होती है वो नेवी जो है वहाँ के लोगों से शुल्क वसूल कर सकती है। जो कोई बंदा अपने हवाई पानी के जहाज को लेकर या अपने कुछ सामान को लेकर इस एरिया से गुजर रहा होगा तो उसका ये जो है राइट बनता है उस देश का कि वो उन पर शुल्क वसूली करे, उन पर टैक्स लगाए, गुड्स टैक्स लगाए। जो वस्तु को लेकर जा रहे हैं उस पर टैक्स लगाने का अधिकार उस देश को है, जैसे भारत को अधिकार है। भारत की जो पृष्ठभूमि है, ये हम कहें जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री से लेकर 24 नॉटिकल मील तक यदि कोई व्यक्ति 12 से लेकर 24 के बीच में से कोई निकल के जा रहा है तो वो टैक्स लेकर जाएगा भारत सरकार को, तभी वो अपने पानी के जहाज को यहाँ से क्रॉस कर सकता है। और हम बात करें 0 से लेके 12 नॉटिकल मील तक तो कोई जा ही नहीं सकता, उसमें संपूर्ण अधिकार भारत का है। भारत इजाज़त देगा तो कोई जाएगा, अगर नहीं इजाज़त देगा तो भारत नहीं जाने देगा, ये भारत के पास उसका राइट है। लेकिन वहीं 12 से लेकर 24 तक की हम बात करें तो जा सकता है कोई, लेकिन टैक्स पे करेगा, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देगा, इंडियन आर्मी वहाँ मौजूद होगी तब वो वहाँ से गुजर पाएगा, वरना उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। बात समझ में आई? तो हमने फर्स्ट पॉइंट देखा, फिर सेकंड देखा, दोनों क्लियर हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, इसको हम अन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से इसको हिंदी में जाना जाता है। और हम बात करें इसको 24 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील से लेकर जो है 200 नॉटिकल मील तक इस एरिया को देखा जाता है। क्लियर है बात? यहाँ साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है, साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है जिसको 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील कहा गया है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। क्लियर है बात? तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एक काम बहुत अच्छा किया जाता है, यहाँ वैज्ञानिक शोध करते हैं। यहाँ पर वैज्ञानिक शोध करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ पर वैज्ञानिक शोध करते हैं। तो वैज्ञानिकों का शोध का स्थान है ये, मतलब हमारे देश के साइंटिस्टों को यदि कोई शोध करना है, कोई नई मिसाइल बनाई है या कोई न्यूक्लियर वेपन बनाया है या कोई भी ऐसी चीज़ हमने टेक्नोलॉजी की बनाई है जिसको हमने रिसर्च करना है, तो आपने देखा होगा जितनी भी चीज़ों पर रिसर्च किया जाता है वो समंदर में किया जाता है। तो इतने एरिया पर जो है 24 नॉटिकल मील से लेकर 200 नॉटिकल मील तक जो है वैज्ञानिक शोध करते हैं। हमारे देश के भी करेंगे और तमाम देशों के करते हैं। और यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। और सेकंड पॉइंट ये है कि वैज्ञानिक यहाँ पर शोध करते हैं, मतलब रिसर्च करते हैं। जब कोई भी मिसाइल हम बनाएंगे तो उसको जो है हम देखेंगे चेक करके कि हाँ सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्लियर है बात? तो आपने समझ में आया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड हमने देख लिया। अब हमें लास्ट पॉइंट देखना है, फोर्थ पॉइंट, जिसको हम कहते हैं उच्च सागर। इसको हम उच्च सागर नाम से जानते हैं, जो कि 200 नॉटिकल मील से लेकर जब तक समुद्र है तब तक ये रहेगा। 200 नॉटिकल मील से ये स्टार्ट हो जाता है और जहाँ तक समुद्र है ये चलता रहेगा। और इस पर जो संपूर्ण राष्ट्रों का अधिकार है, समान अधिकार है। जितना ही मान लो यहाँ भारत है हमारा, और भारत से जब हम 200 नॉटिकल मील दूर तक जाएंगे, मान लो यहाँ पर आएंगे, हम इस समुद्री एरिया पर आएंगे, तो जितना अधिकार यहाँ हमारा होगा उतना ही अधिकार यहाँ दुनिया के तमाम देशों का होगा। जैसे पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, न्यूयॉर्क, जितने भी देश हैं, जापान है, सब देशों का जो है, ऑस्ट्रेलिया है, सबका संपूर्ण अधिकार होगा। इसको हम उच्च सागर कहते हैं। क्वेश्चन आता है, बताइए
200 नॉटिकल मील की जो दूरी है भारत से, बताइए उस पर किसका अधिकार होगा? तो 4 ऑप्शन होंगे। संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार होगा, भारत का अधिकार होगा, इंडियन नेवी का अधिकार होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा संपूर्ण राष्ट्र का जो है एक समान अधिकार यहाँ देखा जाता है। आप देखिए संपूर्ण राष्ट्र का अधिकार है। तो हमने 4-5 चीजें आपको बताई और उम्मीद करते हैं कि वो आपके समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट से आप एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ जिससे कि चीजें आपको आसानी समझ में आ जाए। हमने कहा ये भारत है, ये भारत का मैप हमने नीचे का बनाया साउथ का, ये भारत है और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी है, ये पूरी बंगाल की खाड़ी है। यहाँ है आपका अरब सागर। हम यहाँ एग्जाम्पल मानते हुए बात करते हैं। तो हमने आपसे कहा कि हमने भारत की जो भूमि है वहाँ से हम 12 नॉटिकल मील चलेंगे, मतलब 21.9 किलोमीटर हम जब दूर चलेंगे तो मान लो इतना दूर हम आ जाएंगे, तो इतने एरिए पर यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। इस एरिए में बिना इंडियन नेवी के कोई अंदर नहीं आ सकता। इस बात को आप समझ लेना। इंडियन नेवी के जो परमिशन के बिना कोई अंदर आया तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा इतने एरिया में। समझ गए आप मेरी बात को, जिसको हम प्रादेशिक तटीय सीमा कहते हैं। एक बात फिर हमने दूसरा देखा, दूसरा पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये, क्योंकि यहाँ आ गए थे हम 12 नॉटिकल मील, उससे आगे हम चलेंगे तो उसको हम कहेंगे 12 नॉटिकल मील से लेकर 24 नॉटिकल मील तक। और यहाँ पर जो है भारत सरकार को शुल्क वसूलने का अधिकार है। इन एरिया से मान लो कोई पानी का जहाज ऐसे गुजर के जा रहा है तो हम उसको रोक लेंगे और कहेंगे पहले टैक्स देकर जा भैया, तो यहाँ से जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के अंदर आता है और हमें यहाँ से शुल्क वसूलने का हमें अधिकार है। तो 12 नॉटिकल मील से लेकर मतलब 24 नॉटिकल मील तक जो है हम यहाँ पर जो है सीमा शुल्क लगा सकते हैं, जिसको हम अभिचिन्न अंग के नाम से जानते हैं या अभिचिन्न सीमा के नाम से जानते हैं। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो 24 नॉटिकल मील से स्टार्ट होता है और 200 नॉटिकल मील तक रहता है। यहाँ पर जो है वैज्ञानिक जो है शोध करते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। इस क्षेत्र को हम अन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आई? जब किसी भी देश के वैज्ञानिकों को शोध करना होगा तो वो अपने जो है देश की सीमा से, मतलब जो हमारी बाउंड्री है, इससे 24 किलोमीटर दूर जाएंगे। 24 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर के बीच में जो है वो आराम से सर्च कर सकते हैं। तो ये कहलाएगा अन्य आर्थिक क्षेत्र। फोर्थ पॉइंट की हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट को हम कहते हैं उच्च सागर, जो कि 200 नॉटिकल मील से लेकर फिर जब यहाँ तक समंदर है, चाहे समंदर 500 नॉटिकल मील तक हो या 1000 नॉटिकल मील तक हो, जितना समंदर है वहाँ पर सभी देशों का, जितने भी देश दुनिया में, सबका संपूर्ण अधिकार है। ऐसा नहीं कि भारत यहाँ से यहाँ आए और कहे ये तो हमारे एरिया में आता है, हमारे देश के जो है ये पूर्व में है और हमारे जो ये है वो है यहाँ, तो ऐसा नहीं होगा। सभी देश जो है अपने अपनी बात यहाँ साझा कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमको भी यहाँ बराबर का अधिकार है। तो संपूर्ण राष्ट्रों का समान अधिकार है यहाँ इस एरिया पर, उसको हम कहते हैं उच्च सागर। अब देखिए आपको हमने एक चीज़ बताई कि ये हमारा जो है भारत हो गया और यहाँ पर बसा है हमारा अंडमान निकोबार। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एक द्वीप यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है, एक यहाँ बना हुआ है। तो सोचिए, मान लो इस द्वीप की हम बात करें, इसको हम ग्रेट निकोबार नाम से जानते हैं। माना ग्रेट निकोबार है ये, और हम कहें आपसे कि इसके चारों तरफ पानी है, बंगाल की खाड़ी है, फिर अरब सागर मिल जाता है। तो इतने एरिए पर 12 नॉटिकल की बात करें हम तो भारत का संपूर्ण अधिकार हो गया। 24 नॉटिकल की बात करें तो टैक्स लेने का अधिकार हो गया। फिर यहाँ से हम आएंगे 24 से लेकर 200 तक, तो यहाँ पर शोध करने का अधिकार होगा। 200 से लेकर फिर पूरा वो हो गया। तो एक यहाँ में द्वीप मिल से कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ। कितने सारे समंदर पे हमने कब्जा कर लिया। यहाँ से हमें ऐसे फायदा होगा, यहाँ से भी होगा। और अंदर की बात करें तो यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप। अब सोचिए, इतने समंदर पर हमने कब्जा कर लिया अपना। भाई पहले तो इतना एरिया तो हमारे हैंड ओवर ही आएगा 12 नॉटिकल मील तक, समझ गए आप। उसके बाद 24 नॉटिकल मील तक हम यहाँ शुल्क वसूल कर सकते हैं, शुल्क ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और फिर यहाँ के बाद 24 से लेकर जो 200 तक है, 24 नॉटिकल मील से लेकर 200 तक जो है यहाँ हमारे यहाँ के वैज्ञानिक आराम से कोई भी रिसर्च कर सकते हैं। और 200 के बाद फिर जो है पूरी दुनिया का समान अधिकार है। तो जिन देशों के बाद जितने ज़्यादा द्वीप होते हैं उनका समंदर में उतना ही ज़्यादा कब्जा होता है या अधिकार होता है। हमारी वीडियो आपके समझ में आ गई होगी और आपके लिए लाभदायक होगी।